न किसी के साथ कोई आया है, न किसी के साथ कोई जाएगा। और तू कितने बना ले अपने यार दोस्त रिश्तेदार, फिर भी कब्र में तन्हा ही रह जाएगा। ये बात मालूम हम सबको है, हम सबको पता है कि दुनिया में चाहे कितने भी लोग साथ में हों, लेकिन कब्र में हमें तन्हा ही जाना है। अब जबकि ये बात सबको मालूम है, सबके जहन में ये बात बैठी हुई है, उसके बावजूद भी बड़ी हैरत की बात है कि हम लोग अपनी कब्र के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। कभी सोचा है बैठ के हम लोगों ने कि हम अपनी कब्र में क्या इंतज़ाम लेके जा रहे हैं? सिर्फ गुनाह और गुनाह। नेकियां हमें सोचना पड़ती हैं कि हमने कौन कौन सी नेकी कभी करी हुई है या नहीं, लेकिन कभी हम अपने गुनाहों के बारे में सोचने के लिए बैठेंगे तो हज़ारों गुनाह ऐसे हैं जो हम सोचने के लिए बैठेंगे तो हमारे जहन में आ जाएंगे। और कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं जो हम जाने अनजाने में करके भूल जाते हैं। हम उस गुनाह को तो भूल सकते हैं, लेकिन जो फरिश्ते हमारे कंधों पर बैठे हैं वो उस गुनाह को नहीं भूलते, वो उसको हमारे नामाए अमाल में लिख के हमेशा के लिए महफूज कर लेते हैं, क्योंकि उनको हशर के दिन हर बंदे का हिसाब किताब दिखाना होता है कि इस बंदे ने कब कब नेकियां करी हैं, कब कब गुनाह करे हैं। इस दुनिया में रहते हुए अगर कोई गुनाह करते हुए हम पकड़े जाते हैं तो हम वहाँ पर जिद्दोजहद करके बहसबाजी करके उस गुनाह से हम बच जाते हैं। हम ये बात साबित कर देते हैं कि हमने ये गुनाह नहीं किया है, जबकि हमें मालूम है कि हमने वो गुनाह किया है। लेकिन हमारे नामाए अमाल पे जो गुनाह लिखा हुआ है, जिस दिन हम पेशे खुदा होंगे, जब हशर का मैदान लगेगा, उस वक़्त हमारे सामने जब ये गुनाह लाए जाएंगे तब हम अपने आप को कैसे वहाँ पर सच्चा साबित करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ना तो हम झूठ बोल सकते, वहाँ पे ना तो हम भाग सकते, और वहाँ पे ना ही हमारे लिए बचाव को कोई सामान होगा। फैसला होगा तो हमारे नेकियों के बलबूते पे, फैसला होगा हमारे गुनाहों के बलबूते पे। अब ये हमारे लिए सोचने का मकाम है कि हम अपनी कब्र के लिए, आखिरत के लिए, हशर के लिए क्या कर रहे हैं। हमसे अगर कोई शख्स नेकी करने के लिए बोलता है तो हम सुनते बड़े शौक़ से हैं उसको, कि सामने वाला बंदा हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, लेकिन हम बात सुनेंगे और सुन के अनसुनी कर देते हैं। सुनी बात हमने सुन के भूल गए और फिर अपने काम में लग गए। घंटे 2 घंटे या पूरा दिन या हफ्ता या महीना उसका असर हमारे जहन पे रहता है। उसके बावजूद फिर हम गुनाह में मुलव्विस हो जाते हैं, जबकि हमें मालूम होता है कि मौत का भी कोई भरोसा नहीं है, आखिरी दिन का कोई भरोसा नहीं है, और कब्र में हमें तन्हा ही जाना है। हशर के दिन हमें हिसाब किताब भी देना है। सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी हम ऐसे ऐसे काम करते हैं दुनिया में जो हमें करने के नहीं हैं। कभी आप लोग एक बात बैठ के सोचना, जब आप तन्हाई में हो, कि हम इस दुनिया में क्या करने के लिए आए थे और इस दुनिया में हम कर क्या रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर भी है या नहीं। हम बिना सोचे समझे वो गुनाह कर जाते हैं जिसको करने के लिए हमारा दिल भी राज़ी नहीं होता, हमारा दिमाग भी नहीं मानता, लेकिन छोटी छोटी ख्वाहिशात के बदले में हम इतने बड़े बड़े गुनाह कर जाते हैं जो मरने के बाद में, कब्र में जाने के बाद हमारे लिए एक बहुत बड़ा अज़ाब बन जाते हैं। कभी सोचा है बैठ के हमने कि जब हम मरेंगे, जब हम अपनी अपनी कब्रों में जाएंगे और वहाँ पे हमारे गुनाहों के बदले में जो हमें अज़ाब दिया जाएगा उसको हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। हमारा तो ये हाल है कि दुनिया में रहते हुए अगर हमें कोई दुख तकलीफ़ मिल जाए या कोई चोट मिल जाती है, हमसे वो बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर हम कब्र का अज़ाब कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। जब तक हमारी ज़िंदगी बाकी है, जब तक हमारी सांस में सांस चल रही है, तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम अपने आप को गुनाहों से महफूज रखें और जितना ज़्यादा हो सके उतना हम नेकियों की तरफ अपने आप को लेके चलें, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है, किसके पास मौत का फरिश्ता किस वक्त आ जाए। उस वक्त हमें ना तो सोचने का टाइम मिलेगा, ना ही समझने का टाइम मिलेगा, और ना ही हमें मोहलत मिलेगी कि हम कुछ अच्छा काम कर लें। देखो, मरने के बाद अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम ज़िंदा सलामत हैं, हमारी सांस में सांस बाकी है,
تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم زندہ رہتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس راستے پہ آئیں جس راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ باقی میں آپ سے ملوں گا کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔